हाय स्टूडेंट्स, आप दीपक तजोरिया। वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, अभी आप जो स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th के लिए। इसमें दिया है हम लोगों को, इफ़ द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस आर इक्वल देन प्रूव दैट a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। तो यहाँ पर हम लोगों को एक इक्वेशन दे रखी है और बोला गया है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, तब a अपॉन बी सी अपॉन डी के इक्वल होता है, ऐसा हम लोगों को प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इक्वेशन दे रखी है एक बार इसको लिख लेते हैं। सो क्या दिया है हम लोगों को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए सी प्लस बी डी इंटू एक्स है प्लस का सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ब्रैकेट में एंड दिस इक्वल टू 0। अब अगर इस इक्वेशन को हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करें, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अपने आप में एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पे कैपिटल लेटर्स लिए हैं। कैपिटल लेटर्स इसलिए लिए हैं क्योंकि इक्वेशन में ए बी सी ऑलरेडी दे रखे हैं, तो कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, तो हम लोगों ने यहाँ पर कैपिटल लेटर्स लिए हैं। अब अगर इस इक्वेशन को हम लोग इस इक्वेशन के साथ में कंपेयर करें तो हम लोगों को यहाँ से क्या मिल जाता है, ए का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो कितना देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। बी का मतलब है एक्स का कोफिशिएंट, और एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे देखिए कितना है, माइनस का 2 इंटू ए सी प्लस बी डी। सी का मतलब कांस्टेंट टर्म, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कितना है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। अब बोला था क्वेश्चन में कि जो रूट्स है वो कैसे है, इक्वल है। लिख देते हैं इस पॉइंट को, सिंस रूट्स आर इक्वल। अब क्योंकि रूट्स इक्वल हैं, तो अगर इक्वल रूट्स होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। और डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। अगर इसको ट्रांसपोज कर दें तब लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 4ac के इक्वल होगा, ठीक है। अब b की वैल्यू जानते हैं, a की वैल्यू जानते हैं, c की वैल्यू जानते हैं। जस्ट क्या करें, पुट कर देते हैं। तो b के प्लेस पे हम लोगों ने रखा कितना, माइनस का 2 ac प्लस बी डी, ठीक है। और स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दिया हम लोगों ने, इक्वल टू 4 इंटू ए सी है तो a के प्लेस पे रखेंगे कितना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और c कितना दिया है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं इसको। अब देखिए एक नेगेटिव नंबर है और इसका होल स्क्वायर है। किसी भी नेगेटिव नंबर का जब स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब माइनस का तो रोल खत्म। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ गया, ठीक है। और इसको तब लिख सकते हैं ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर, दिस इक्वल टू 4 इंटू, अब देखिए इन दोनों को क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हम लोग लिख देते हैं कुछ इस तरीके से, 4 को ब्रैकेट के बाहर रखा और ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई सी स्क्वायर में किया तो ये बन गया ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई डी स्क्वायर में करेंगे तब लिख सकते हैं इसको ए स्क्वायर डी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई अब सी स्क्वायर में करेंगे तो प्लस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई डी स्क्वायर में करेंगे तो प्लस का बी स्क्वायर डी स्क्वायर। क्लियर, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। हम लोग क्या देख रहे हैं, 4 इधर भी है 4 इधर भी है, फैक्टर है ना दोनों साइड में। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑन डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाई 4, दोनों साइड्स को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये कैसा लग रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक्सपेंड कर देते हो उस आइडेंटिटी से तो क्या होता है, ए स्क्वायर, ए के प्लेस पे यहाँ पे कितना है ए सी, तो ए सी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी के प्लेस पे कितना है बी डी, तो इसके स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 2ab होता है ना, तो 2 ए के प्लेस पे कितना है ए सी और बी के प्लेस पर कितना है बी डी। इसको ऐसे लिख दिया हम लोगों ने, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं और साथ में इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको इस फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं ना, ए सी का होल स्क्वायर, राइट। और इसको लिख सकते हैं तब क्या, ए डी का स्क्वायर फॉर्म में इस तरीके से लिख दिया, और इसको बी सी का स्क्वायर, और इसको लिख दिया बी इंटू डी का स्क्वायर, करेक्ट। इक्वल के दोनों साइड्स में सेम साइन वाले नंबर होते हैं तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो देखिए ए सी स्क्वायर यहाँ भी है, ए सी का स्क्वायर यहाँ भी है, तो ये तो आपस में कैंसिल। बी डी का होल स्क्वायर यहाँ भी है और बी डी का होल स्क्वायर यहाँ भी है, ये भी कैंसिल। तब यहाँ से क्या रह गया, 2, ब्रैकेट ओपन कर दें तो ए सी इंटू बी डी, कुछ इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, दिस इक्वल टू ए डी का स्क्वायर है प्लस
बी इंटू सी का स्क्वायर है, करेक्ट। अब हम लोग क्या करें, इसको भी इधर ट्रांसपोज कर देते हैं। तो क्योंकि कैसा था, पॉजिटिव था, ट्रांसपोज करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ए डी का स्क्वायर, फिर क्या है बी सी का स्क्वायर, और इसको ट्रांसपोज किया है तो ये माइनस में जाएगा 2ac इंटू बी डी, एंड दिस इक्वल टू बचा क्या था अब यहाँ पर 0, राइट। अब इसको एक बार फिर से लिखते हैं हम लोग, ए डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर माइनस 2। अब क्योंकि ये सारे के सारे नंबर्स क्या है, मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ए डी लिखा है ना, तो ए और डी को एक साथ लिख दें एक ब्रैकेट में, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। और बी और सी यहाँ पर एक साथ, तो बी सी को अगर एक साथ ब्रैकेट में रख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि सब किस में है, मल्टीप्लाई में। बट ऐसा करने से हम लोगों की एक आइडेंटिटी बन जाती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और जब ये दिखती है फॉर्म तो हम लोग इसके प्लेस पे क्या रख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो यहाँ भी दिख रहा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी इक्वल टू 0। इसका मतलब इसके प्लेस पे क्या रख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर से ए के प्लेस पे कितना है, ए डी, माइनस बी के प्लेस पे कितना है, बी सी, और इसका होल स्क्वायर, एंड दिस इक्वल टू 0, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड्स। दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेंगे तो जब इधर साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर साइन हट जाएगा, तब इसको लिख सकते हैं क्या, ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 0 का स्क्वायर रूट मतलब 0 ही, ठीक है। अब इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ए डी इक्वल टू मीन्स हम लोगों ने क्या किया, इस बी सी को ट्रांसपोज कर दिया। अब क्योंकि ये नेगेटिव था तो ट्रांसपोज होके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो ए डी इक्वल टू बी सी। बट फाइनली हम लोगों को चाहिए क्या था, ए अपॉन बी, मीन्स ए के साथ में बी का कॉम्बिनेशन है, तो इस b को तो हम लोग इधर ट्रांसपोज कर रहे हैं, और c के साथ में d का कॉम्बिनेशन है, और d को हम लोग इधर ट्रांसपोज कर रहे हैं, ठीक है। तो a ऑलरेडी अपने प्लेस पर रखिए इसको। अब b को इधर ट्रांसपोज किया है तो क्योंकि c के साथ ये क्या कर रहा था, मल्टीप्लाई, जब ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड करेगा, तो ये लिख सकते हैं a अपॉन बी इक्वल टू सी, अपने प्लेस पर है, d को ट्रांसपोज किया है तो ये डिवाइड में जाएगा अपॉन d, और यही हम लोगों को प्रूव करना था, राइट। आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।